हेलो एक्वेरियस पीपल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा, कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ एक्वेरियस पीपल का। सारी ही चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे, क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से, क्या क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करेंगे, सभी कुछ हम देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखूंगी। एंड यस, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी लीजिएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस पीपल की करंट एनर्जी क्या चल रही है। मेरे बोलने से पहले ही गया, बट आई वुड शफल इट अगेन। एक्वेरियस पीपल की करंट एनर्जी क्या चल रही है। करंट एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, एक्वेरियस पीपल की करंट एनर्जी क्या चल रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस पीपल की करंट एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। सो एक्वेरियस पीपल करंट एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप इस टाइम काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। एंड इमोशंस आपके जिस तरीके से बह रहे हैं, आई वुड से वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पेनफुल एनर्जी जैसा मुझे फील हो रहा है। ऑल्दो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी जो फील हो रही है ना, वो 3 ऑफ सॉर्ड्स ही लग रहा है। मतलब कार्ड्स नहीं गिरा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ना, आप जो स्टेप अपनी लाइफ में करंटली ले रहे हैं या मजबूरी में आई वुड से कर आपको लेना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे पेनफुल लग रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको अपना मन मार के अपने घर वालों की चीज़ों को समझ के फैसला लेना पड़ रहा है, और आप उन चीज़ों को लेके श्योर नहीं हैं कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जिन चीज़ों को सोचकर मैं अपनी फैमिली वालों का मन रखने के लिए वो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर मुझे उस पर पछतावा हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, हर एस्पेक्ट में आपने हमेशा अपना 100% दिया है, और हमेशा ही आगे कह सकते हैं उन कॉन्फिडेंस के साथ बढ़े हैं जहाँ पे आपको पता है कि जिस एरिया में मैं चली गई वो मेरे हक का ही होगा। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द मैजिशियन है, आपको अपनी पावर्स का रियलाइजेशन है, आपको पता है आपके अंदर कितनी ज़्यादा अच्छी स्किल सेट्स हैं। काफ़ी लोग तो मुझे यहाँ पे हायर लेवल पे मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आपको जिन भी चीज़ों की ख्वाहिश रही है अपनी लाइफ में, आपने उसे पाने के लिए भरपूर कोशिश भी करी है। यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ दी भी है, प्रेजेंट की है। हमेशा ये कह सकती हूँ ना कि ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर रहा है। भले आपके ऊपर ऑब्स्टिकल्स आए हों, भले आप हमेशा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहे हो, लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए हमेशा कोई दरवाज़ा खोल दिया आपको परेशानी में डालने के साथ साथ। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि आप परेशानी में आए, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया होगा। लेकिन करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़े हैं जिसके चलते आपने सिर्फ अपनी मर्जी, अपने मन को मारा है, और अपनी फैमिली की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन चीज़ों को आप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किन्हीं भी दो पहलुओं के बीच में आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैं एक काम जिसमें मेरे इमोशंस इन्वॉल्व हैं मैं वो करूं, या एक काम जहाँ पे मेरे कोई इमोशंस नहीं इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे सिर्फ हर्डल्स हैं, लेकिन वो मुझे करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे मेरे पेरेंट्स की मर्ज़ी है, या ये कह सकते हैं क्योंकि वो लोग ऐसा चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है करंटली आप लोगों के साथ। इमोशनल लेवल पे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है काफ़ी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में ऐसी आई हो जहाँ पे लोगों ने आपको पिन पॉइंट किया हो कि आप कितने सेल्फिश हैं, आप कितने सिर्फ अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, एंड अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही आपका सारा ध्यान उन चीज़ों पे रहता है, रादर देन कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें। या इस तरीके, मतलब इस तरीके के कमेंट्स काफ़ी ऑफनली आपने सुने होंगे अपने ही करीबियों से। तो हो सकता है करंटली आप लोग इन चीज़ों को गलत साबित करने में लगे हों कि नहीं, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, नहीं ऐसा नहीं कि मैं अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचता या सोचती। तो हो सकता है उन चीज़ों को गलत प्रूफ करने के चक्कर में आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो अब आपको एक 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ले आया है, क्योंकि
आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने हड़बड़ी में दूसरे के कहने पे काम कर तो दिया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, और इन चीज़ों से मैं कैसे निकलूँ। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ट्स फॉर करंट एनर्जी ऑफ एक्वेरियस। किन चीज़ों की आपको कन्फ्यूजन है? प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ट्स फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर द करंट एनर्जी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर करियर। यस, आपका शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई सो एंड सो पर्टिकुलर जगह पे जाकर काम करने का मन है, या सो एंड सो आई वुड से घर में इन्वेस्ट करने का मन है। काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है वो कोई पर्टिकुलर घर लेना चाहते हैं, या पर्टिकुलर घर में रहकर या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रहकर काम करना चाहते हैं, बट आपके सामने वही सिचुएशन है कि एक तरफ मेरी फैमिली है, एक तरफ मेरी ख्वाहिश है। तो ये एक समथिंग इट्स रिलेटेड टू योर मनी ओनली। अब चाहे आप उन पैसों से घर खरीदने का सपना देख रहे हो, या फिर नई कंपनी में स्विच करके अपनी जॉब अपनी ग्रोथ की तरफ लगाने का सोच रहे हो, या अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करूँ इस बारे में सोच रहे हो। मतलब इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, जो एक्वेरियस पीपल को इस टाइम कन्फ्यूजन में और ऐसी जगहों पे फंसा रहा है जहाँ पे वो समझना नहीं चाह रहे, या ये कह सकते हैं वो फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। चलिए देख लेते हैं कि सितंबर मंथ में एक्वेरियस पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स, वाओ। सितंबर मंथ में एक्वेरियस पीपल क्या रिसीव करेंगे? 10 ऑफ पेंटिकल्स, सितंबर मंथ में एक्वेरियस पीपल क्या रिसीव करेंगे? 8 ऑफ वॉन्ड्स, September month for Aquarius people, High Priestess. This is very positive, Aquarius people. 9 of cups, sorry. And bottom of the deck is the Knight of cups. आपने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, जब शफलिंग कर रही थी उस टाइम भी यही कार्ड गिरा था, and now it is in bottom of the deck. So Aquarius people, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सितंबर मंथ में आपकी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है। फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है वो जर्नी आपकी ऐसी होगी जहाँ पे आपकी वैल्यू को समझा जाएगा, जहाँ पे आपके स्किल को समझा जाएगा। अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूँ, हो सकता है आप जहाँ पे स्विच करके जाएं वहाँ पे आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जहाँ पे आपके ऊपर भरोसा करके ये कहा जाएगा कि भाई हमें तुम्हारे अंदर कैलिबर दिखता है, स्किल दिखता है, पोटेंशियल दिखता है, तुम इस सो एंड सो प्रोजेक्ट को, डील को क्रैक करो, या इसको प्रेजेंट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको तुम्हें दिखाना है लोगों को कि कैसे आगे बढ़ाना है। तो हो सकता है मिड ऑफ द सितंबर मंथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आएँ इन योर करियर। कुछ लोगों के साथ हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स आए, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स है, एंड नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने की बात हमें कहीं ना कहीं शो करता है, वेयर आई वुड से कोई ऐसा पर्सन आपको अप्रोच करेगा जो आपको बहुत एडमायर करता है, जो आपको बहुत पसंद करता है, जिसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो कैलिबर है जो एक कहते हैं ना एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के अंदर होता है। तो वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में देखता है या देखती है। एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है, जैसा आपसे रेजोनेट हो आप वैसा लीजिएगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर फर्स्ट हाफ में आप किसी ऐसे पर्सन से मीट करने वाले हैं जिसके साथ आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा, एंड हो सकता है वो पर्सन आपसे जब मिले तो वो आपके सामने कोई फ्लर्ट दिखाकर, या ये कह सकती हूँ, या रिलेशनशिप का ऑफर देकर नहीं चलेगा। वो आपके सामने सीधे अपनी फैमिली बनाने का, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपनी फैमिली को कैसे आगे ग्रो करना है इस बारे में डिस्कस करेगा कि मुझे तुमसे शादी करनी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, मैं तुम्हारे साथ अपनी एक जर्नी देखता हूँ या देखती हूँ, अपने आई वुड से पार्टनर के साथ कैसे ग्रो करना है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के पास डॉग एज अ पेट हो, और फाइनेंशियली मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। उनकी जो थॉट प्रोसेस होगी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा आई वुड से ओल्ड स्कूल टाइप हो सकते हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हैं। वो आज के ज़माने वाले थॉट प्रोसेस वाले पर्सन मुझे नहीं लगते हैं। हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द सितंबर मंथ में आपको ऐसे किसी पर्सन से मुलाकात करने का मौका मिले।
एंड ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको एक तरीके का मैग्नेटिक पुल उनसे फील होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी इनके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको लगेगा कि ये वही इंसान है जिसका शायद मैं अब तक इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी। एक तरीके का कह सकते हैं ना, अवेकनिंग आपकी होगी। एक आपकी जैसे सोलमेट से हमारी जब मुलाकात होती है तो फर्स्ट साइट फर्स्ट लव कहते हैं ना हमारा, कि एक मुलाकात में हमें ऐसा लगे कि एक पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है हमारा उनसे, या हमें लगता है कि मैं इसे शायद पास्ट लाइफ से या बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ या जानती हूँ, ये मुझे पहली बार वाला कनेक्शन नहीं फील हो रहा। तो हो सकता है जब आप उनसे मिले तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आते आते आपको वो मैग्नेटिक पुल ऐसा फील हो कि जैसे इस पर्सन को तो मैं पहले से जानती हूँ या जानता हूँ, और इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक हैप्पी, ऑलमोस्ट मतलब 9 का जो नंबर होता है ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है नंबर। तो आपके आप देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक ऑलमोस्ट कंप्लीशन की आपकी हैप्पीनेस की वो एनर्जी आप फील करेंगे इन द सितंबर मंथ एंड आते आते। एंड आपको लगेगा कि फाइनली शायद, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे सिंगल दिखाई दे रहे हैं, कि आप लोगों की लाइफ में शायद बहुत लंबे टाइम से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, या रहा भी होगा ना तो वो कमिटमेंट आपको कभी नहीं मिली होगी। जो कमिटमेंट अब आने वाले टाइम में आप रिसीव करने वाले इन द सितंबर मंथ, तो आप उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे एक्वेरियस पीपल इन द सितंबर मंथ। क्लैरिफाई कर लेते हैं 2 ऑफ कप्स को फॉर एक्वेरियस पीपल। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स फॉर एक्वेरियस पीपल। चैरियट, ये पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में आएगा, जैसे ही आपको अप्रोच करेगा, मैंने बोला ना ये रिलेशनशिप वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बैलेंस वाली। मीन्स एक हस्बैंड और वाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो जर्नी उनकी होती है, हाफ मैस्कुलिन हाफ फेमिनिन, जो मिलकर वो एक अर्धनारीश्वरी हम कहते हैं, वो एनर्जी जो हमारी बिल्ड होती है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द चैरियट के साथ एक स्पीड पकड़ेगा ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में। ये पर्सन एक ना होप के साथ आपको मिलेगा एंड आपके सामने वही वो प्रपोजल रखेगा कि मुझे तुम्हारे साथ ये लाइफ आगे स्पेंड करनी है और मैं ये मूवमेंट जाने नहीं देना चाहता या चाहती। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, विक्ट्री का कार्ड अपने आप जंप आउट हुआ। दिस इज सो पॉजिटिव। भाई एक्वेरियस पीपल हो सकता है ये आपको मिलते ही ना, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपको मिलते ही ना शादी के लिए प्रपोज कर देंगे। हो सकता है ये आपको मिलते ही ना आपके घर वालों को रिश्ता भेज दें कि भाई मुझे आपकी बेटी या बेटा पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। कुछ लोगों के साथ तो हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में चल रहे थे और अब जाकर आपका ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे चला जाए और आपकी और आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो जाए। मुझे यहाँ पे हाई चांसेस दिख रहे हैं। मतलब फैमिली में एक लाइट हार्टेड एनर्जी, एक सेलिब्रेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस पीपल। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। डेथ का कार्ड है। तो फाइनली जो भी अभी तक आपके कहते खोजबीन चल रही थी, जो भी आपकी लाइफ में ऐसे मूवमेंट थे जो आपको ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं कब वो ख़त्म होगा, कब मेरी जर्नी, मेरी खोज ख़त्म होगी, तो डेथ के कार्ड के साथ एक नई शुरुआत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी खोज ख़त्म होगी, जहाँ पे जो ऑफर्स आपको मिलेंगे आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। एंड येस, इट इज़ फॉर पॉजिटिव थिंग कि आपकी ना जितनी भी टफ साइकिल चल रही थी, एक बर्डन जो आप फील कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, वो अब फाइनली जाकर मिड ऑफ द मंथ में ख़त्म हो जाएंगी। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों को। प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी लोग तो हो सकता है उनके वर्क प्लेस से ही रिलेटेड अपने पर्सन से मिले, या फिर ये हो सकता है कि जब आप अपनी कोई कंपनी स्विच करेंगे या किसी नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट सिटी में जाएंगे तब जाकर आपकी उनसे मुलाकात यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स फॉर एक्वेरियस पीपल। वाओ, द लवर्स का कार्ड गिरा है। दिस इज़ सो पॉजिटिव एक्वेरियस पीपल। तो फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है जिनसे आप मिलेंगे वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जब आपसे मिलेंगे वो आप, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड द चैरियट एंड द हाई प्रीस्ट, तो चैरियट एंड हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस शो करता है। यहाँ पे आप देखेंगे हॉर्स है ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे, अगर आपको राइडर वेट वाला कार्ड याद हो, जो हमारे ट्रेडिशनल कार्ड में हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है, उसमें 2 पिलर होते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस ही शो करता है।
तो यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। एंड द लवर्स के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा आई वुड से एक मैग्नेटिक पुल फील होगा। मैंने आपसे कहा भी था कि आप जब इनसे मिलेंगे ना तो आपको लगेगा शायद आप इन्हें बहुत पहले से जानते हैं। इनके साथ आपकी एक जर्नी स्टार्ट होनी है और ये जर्नी आपकी टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी जाएगी। आप दोनों ना, मुझे ऐसा लगता है, साथ में ग्रो करेंगे अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में। चलिए देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, रिलेशनशिप में, जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस है, एक्वेरियस पीपल क्या रिसीव करते हैं सितंबर मंथ में। एक्वेरियस पीपल क्या रिसीव करेंगे अपने रिलेशनशिप में अपने सितंबर मंथ में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। हो सकता है काफ़ी लोग इस टाइम सेपरेशन मूड में चल रहे हों, या फिर आपकी किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई बहस हुई हो अपने पार्टनर से, तो आपसे बोला जा रहा है अपने रिलेशनशिप को एक चांस दें, क्योंकि कई बार हमें जो चीज़ लगती है कि वो गलत हुई है वो वैसी होती नहीं है। तो आपसे बोला जा रहा है एक मौका देकर देखें। अगर वो कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपको, या अपनी जर्नी दोबारा आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वो मौका उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे मिड में यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो मैंने बोला ना जो बर्डन आपके फील हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हो सकता है कि इस बर्डन को आप एक रिलेशनशिप की तरह ले रहे हो कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप चलता आ रहा था, या करंटली अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आपको बर्डन की तरह फील हो सकता है और आप उसे ख़त्म कर दें, बिना ये सोचे समझे कि ये आपका कोई डिवाइन पार्टनर, सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ आप हड़बड़ी में आकर ख़त्म करते हैं, तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को एक चांस देकर देखें। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप आपका फॉर अ टाइम बीइंग नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। और देख लेते हैं क्या रिसीव करेंगे एक्वेरियस पीपल सितंबर मंथ में। एक्वेरियस पीपल, सेपरेशन का कार्ड आया है। काफ़ी लोग हो सकता है किसी सेपरेशन से गुजरे बाय द मिड ऑफ द सितंबर मंथ, क्योंकि ये मिड का ही कार्ड है और ये भी सेंटर में ही कहीं ना कहीं गिरा है। तो मुझे लग रहा है हाई चांसेस आर देयर कि किसी ना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ में, तब जाकर आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ये वो पर्सन है जिसके साथ हमेशा आपको एक अट्रैक्शन, एक पुल फील हुआ, एक मैग्नेटिक पुल फील हुआ है, तो आपसे बोला जा रहा है प्लीज़ गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वरना हो सकता है टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। हो सकता है आप एक सेपरेशन से गुजरें अपने इस रिलेशनशिप में। और देख लेते हैं एक्वेरियस पीपल क्या रिसीव करेंगे। मैं बोल रही थी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और मुझे अब पता है कन्फर्मेशन इस तरीके का मिल रहा है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसी टाइप के होते हैं कि जब तक आपका यूनियन नहीं हो जाता, कई बार आपकी रिलेशनशिप ख़त्म होंगे फिर मिलेंगे, फिर ख़त्म होंगे फिर मिलेंगे। आप लोग एक दूसरे से कह सकते हैं ना, एक दूसरे के साथ होने से पहले कई बार उस सेपरेशन को फील करेंगे। कई बार आप उन सिचुएशन से गुजरेंगे कि जहाँ पे आपको लगेगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर से एक रीस्टार्ट होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसी तरीके का होता है। और यहाँ द चैरियट और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी था, और मैंने आपसे बोला भी था कि हाई प्रीस्टेस और ये चैरियट कहीं ना कहीं बैलेंस को शो करता है। अगर आपको याद हो, ओल्ड कार्ड में इस तरीके का एक कार्ड है जहाँ पे हाई प्रीस्टेस स्पेशली शो करता है एक सीक्रेटिव एनर्जी, जहाँ पे हाफ वाइट और हाफ ब्लैक पिलर हैं, दो ब्लैक एंड वाइट, जो आपको बैलेंस शो कराते हैं। तो हो सकता है ये पर्सन ही आपका बेटर हाफ हो, लेकिन वही है कि इस टाइम आप थोड़ा सा उनके साथ किसी आई वुड से मिसकम्युनिकेशन में चल रहे होंगे, या ये कह सकती हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई चल रही होगी, कोई ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपको ये फील करा रही होंगी कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी रिलेशनशिप को एक चांस दें, क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। यू हैव नोन ईच अदर फ्रॉम बिफोर। चलिए देख लेते हैं और क्या रिसीव करेंगे, क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर देयर लाइफ। प्लीज गिव द राइट गाइडेंस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है आप लोगों की लाइफ ट्रैक पे आ जाए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है आप लोगों की शादी हो जाए,
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलिब्रेशन का कार्ड है। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि अभी तक जो भी ये जर्नी हम फील कर रहे थे या जिससे हम गुजर रहे थे वो क्यों था, कैसा था, इसका क्या पर्पस था। क्योंकि मैंने बोला ना, आप लोगों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है साथ में, इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का लिखा मिलना लिखा है, डेस्टीन है ये सब। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपकी कंट्रोल के बाहर है और आप अकेले नहीं टैकल कर पाएंगे, तो इन चीज़ों के लिए आप दूसरों से, अपने नियर एंड डियर वन से हेल्प मांग सकते हैं। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। रिमेन पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव रहिए, एक सेकंड चांस, एक सेकंड मौका देके देखिए, कहीं से कहीं तक आपको डाउन फील नहीं करना है। एंड यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है लिसन टू योर इंट्यूशन, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आपको आपके एंजल्स, आपका ऊपर वाला जिसे भी आप मानते हैं, वो आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं। हो सकता है आपका ध्यान उस पर ना जा रहा हो, तो आपसे बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए। अगर किसी से हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प लीजिए, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप अपनी लाइफ में चेंजेस एक्सपीरियंस करने लगेंगे, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एक्वेरियस पीपल, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। भाई क्योंकि आप यहाँ देखेंगे ना, आप यहाँ देखो नीचे कार्ड था गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। ठीक है, अब सेकेंड चांस हम तभी किसी को देने के बारे में सोच सकते हैं जब पे हम कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कहीं पे थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर लें, कहीं पर आप दूसरों की हेल्प लेकर, मदद मांगकर उन चीज़ों को एक सेंटर पीच पे ले आएँ, जहाँ पे आपकी थोड़ी सी चीज़ें मानी जाएं, जहाँ पे आपके पर्सन की थोड़ी सी चीज़ें मानी जाएं और चीज़ें ट्रैक पर आ जाएं। अदरवाइज़ नीचे सेपरेशन का कार्ड आ चुका है, वो आप फिर एक्सपीरियंस करेंगे। उससे बेहतर है कि चीज़ों को आप ऑलरेडी जैसे चल रही हैं उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कर लें। एक्वेरियस पीपल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। नीचे यहाँ कार्ड आ ही चुका था विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड यहाँ पे आ चुका एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट करें। ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। आपको ऐसा लग रहा हो हर चीज़ डाउनफॉल में जा रही है, मेरी उससे बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अटेंशन नहीं देते हम एक दूसरे को, बात नहीं करते, या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो साथ में बैठकर उसे सॉल्व करें, क्योंकि एक पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट ज़रूरी हैं किसी भी रिलेशनशिप में। परफेक्ट कपल जैसी चीज़ तो कहीं होती ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ तो सबको ही करने पड़ते हैं। एंड कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए खुद पर भी, अपनी चीज़ों पे, अपने रिश्ते पे, अपने पर्सन पे, कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो आपके लिए ही होगा और आपके बेहतरी के लिए होगा। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी। क्योंकि मैंने बोला ना, ये मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, तो जो भी आपकी चीज़ें थी वो ट्रैक पे आ जाएंगी। हो सकता है करंट पीरियड आपका थोड़ा सा टफ चल रहा हो, बट यहाँ पे आपको एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है एक्वेरियस पीपल। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।